हसन, आपका और हैदर नकवी साहब का ये ख्याल है कि ये लेटर सूनर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनेगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि बेचारे शहबाज शरीफ साहब ने अभी तो होश संभाला नहीं हुकूमत के अंदर। वो हर मौके के ऊपर वो एक कदम आगे उठाते हैं, वो सामने खड़े हो जाते हैं, जनाब ये आप गलत कर रहे हैं, ये फैसला वापस लें, ये इस फैसले को आप इस तरह करें, इस फैसले को इस तरह करें, ये पार्लियामान में लेके जाएं, ऑर्डिनेंसेस जो आप पहले हमें देने चाहिए थे। तो वजह क्या है, इनको मजबूरी क्या है, क्यों नहीं हिस्सा बन रहे? मतलब आप सारा मामला ना, जहां पर कोई गलती है, कोई चूक है, उसकी इस्लाह करें। हुकूमत का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? नहीं, मैं तो आप साथ तो है, ट्रेड बेंचेस का हिस्सा बन चुके हैं ना। हुकूमत का हिस्सा काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? हुकूमत वही हुकूमत में तो है ना जी, हुकूमती बेंच नहीं, हुकूमत में नहीं, प्लीज हुकूमत क्लैरिफिकेशन, हुकूमत में नहीं है। देखें, हुकूमत ही है ना, पोजीशन तो नहीं है। पीपल्स पार्टी हुकूमत है, अब नहीं है। नहीं तो कायदे इस पे इख्तिलाफ पे बिलावल बना दे। अगर वो पोजीशन है, अवाम की क्लैरिफिकेशन के लिए क्लैरिफिकेशन ये है, हुकूमत होती है काबीना जी, ठीक हो गया है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब और तमाम जो लीडरान है, जुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कह रहे हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हुकूमत को सिर्फ सपोर्ट करते हैं। यस, हुकूमत के साथ तो है ना, साथ हुकूमत का हिस्सा नहीं, चले हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हुकूमत के साथ है। ठीक है, अभी बात यह है कि इनकी इस्लाह हो रही है ना। मिसाल तौर पर अगर इरसा के चेयरमैन लगाए तो उसके ऊपर उन्होंने जो है वो किया, और वो प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो फैसला है वो गलत समझकर उसको वापस दे दिया। अब दूसरा, जिस तरह एनएफसी अवार्ड के हवाले से बात कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब के स्टेक तो नहीं है ना, इस तरह केपी का भी स्टेक भी है, बलूचिस्तान का स्टेक भी है, वहां पर सिर्फ वफाक नहीं है, इस तरह यानी जो सिंध हुकूमत है उनका भी स्टेक है। तो एनएफसी के हवाले से भी पॉपुलेशन के ऊपर वो डिवीजन हुई है रिसोर्सेज की, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसको अंडू तो किया जा नहीं सकता। वैसे भी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायरमेंट है। तो एनएफसी की तब्दीली के लिए सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी जब तक अपना कंधा नहीं देगी या बयान दे ना दे, ठीक है, पीपल्स पार्टी जब तक उसके लिए वोट नहीं करेगी तब तक एनएफसी में जो शेयर है वो सवाल अपना दोहरा लूं जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग दोनों की राय है, मैं नकवी साहब के पास भी आऊंगा, आप दोनों की राय है कि ये हुकूमत में बैठेंगे, अभी क्यों नहीं बैठ रहे? बस उनकी अपनी तरजीह है। जब देखेंगे किस टाइम के ऊपर, रमजान के बाद, बजट के बाद, मे बी नेक्स्ट ईयर, यू नेवर नो। सियासत में उन्होंने देखना है कि उनको कब सूट करता है। पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं वो काफी गंभीर हैं, वो हर तरह से आपके जो आपने जो कर्जे की मैनेजमेंट करनी है, आपने निजकारी करनी है, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपकी जो एक्सपोर्ट आपने करनी है, उस हवाले से आपने बड़े फैसले करने हैं। और बड़े फैसले करने के लिए हुकूमत को एक अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए। आपकी भी ये राय है, खबर भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी। काइंडली आपने जो कुछ कहना है अनइंटरप्टेड, आपके पास टाइम होगा, जरूर बोलिएगा, लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल है ना, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या अमर माने है कि वो इस वक्त हुकूमत में नहीं बैठ रही? अच्छा, ये अमर माने की जो आपने बात की, मुझे नहीं पता आपने कहां से सुनी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत का हिस्सा रहेगी। और रह गई बात वजारतों की, तो वजारतों में भी आपको जल्द नकवी साहब, मैं आपको बिल्कुल नहीं काटना चाह रहा, मैं आपको बिल्कुल नहीं काटना चाह रहा। प्रॉब्लम ये है कि जो आईने पाकिस्तान है ना, आर्टिकल 90 और 91 बड़ा वाज़ेह है कि जो हुकूमत होती है वो काबीना होती है। और पता नहीं आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बयान को सीरियस नहीं लेते। वो कह रहे हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, आप कह रहे हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत को कह रहे हैं कि हम इनको सपोर्ट करते हैं हुकूमत साजी के मरहले में, चूंकि नंबर गेम इनकी पूरी नहीं। आपको याद होगा वो आधी रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मुश्किल में जो उस वक्त की थी। ये नबील कबूल साहब कुछ फरमा रहे हैं, ये भी आप शायद मजीद तशरीह हो जाए, फिर मैं आपसे कमेंट लेता हूँ। हम देखेंगे, हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं। जिस दिन हमने समझा कि आवाम जो है सड़कों पर निकल आएगी, आवाम के लिए मुसीबतें पैदा हो गई हैं, आवाम बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, फिर उसके बारे में पार्टी की लीडरशिप सोचेगी। जनाबे आला, तो आप ये हुकूमत का वो हिस्सा नहीं है, ये प्लीज लोगों को कंफ्यूज मत करें। बिलावल साहब ने पहले 4 महीने यहाँ पे कंपेन की थी, बड़ी मुश्किल नहीं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से कंपेन की थी कि जनाबे आला हम हुकूमत का हिस्सा, वो हम ये फैसले हमने नहीं किए थे, ये डार साहब ने किए थे। अब वो कह रहे हैं कि हम ये मलबा अपने सर पे नहीं उठा रही है, सारा काम नून लीग ने करा, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। एनीवेज गो है। देखिए, मैं तो एक तजियाकार हूं, मैं एक साफी हूं। मैं बाहर से जिस तरह देख रहा हूं, मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं हूं। मैं बाहर से जिस तरह देख रहा हूं उससे तो साफ जाहिर ये नजर आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से चल रही है। ये तो इसका एक जवाब है। लेकिन जो दूसरा बड़ा जरूरी जवाब है ना, जो पाकिस्तानी कौम सुनना चाहती है इस वक्त, हम पाकिस्तानी कौम को इस तरह के टॉक शोज में, डिबेट्स में एक ऐसी बहस में फंसाते हैं कि आईएमएफ, गर्दिशी कर्जा, ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट डेफिसिट, एक्सपोर्ट डेफिसिट, हम इस तरह की बहस में फंसा देते हैं। आप यकीन करें 1% पाकिस्तानी कौम को भी इस तरह की बहस से कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप वाकई मईशत को बेहतर करना चाहते हैं, आप वाकई पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी कौम को जिस चीज से दिलचस्पी है, ये मैं हुकूमती अनासिर से बात कर रहा हूं, जो अरबाब इख्तिदार है उनसे बात कर रहा हूं। अगर आप वाकई पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो इन वजीरों के, मुशीरों के, इन ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसरों के मजे खत्म करें।
یہ ایک ایک سیکشن آفیسر کے نیچے 15 لوگ کام کر رہے ہیں. ایک خط لکھتا ہے, دوسرا اس کو طے کرتا ہے, تیسرا لفافے میں رکھتا ہے, چوتھا پہنچانے جاتا ہے. یہ ساری عیاشیاں ختم کرنا ہوگی ان سب کی. یہ پیسہ یہاں سے بچے گا تو نہ آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی طرزے کی ضرورت پڑے گی. آپ جو ہر 6 مہینے بعد ریڈ کارپیٹ بچھا کے آئی ایم ایف کو پاکستان لے آتے ہیں, 5 سال سے 6 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. آپ بتائیے آپ نے کہاں پہ اپنے خرچے کم کیے؟ آپ نے کہاں ان وزیروں, مشیروں, بیوروکریسی کے لوگوں, آفیسروں کے خرچے کم کیے؟ ان کو جو نوکر چاکر گھر دیے ہوئے ہیں, جو گاڑیاں دی ہوئی ہیں, جو پیٹرول دیا ہوا ہے, وہ کہاں آپ نے روکا؟ آپ پاکستانی قوم کو اس کا جواب تو دیں. آپ پاکستانی قوم آپ سے یہ جواب چاہتی ہے. آپ نے آئی ایم ایف سے جو بات کرنی ہے کریں, آپ نے دنیا کے کسی ادارے سے جو بات کرنی ہے کریں, لیکن قوم کو یہ جواب دیں کہ آپ خرچے بچا کہاں رہے ہیں. دیکھیں آپ سے یہ جو اتنا جو ہے فل آف جو ہے آپ نے جو ہے بالکل ایک ایموشنل جو آپ کی یہ التجا ہے. آئی ہوپ کہ حکومت وقت کے اندر جو لوگ ہیں بیٹھ کے ان کو سنیں گے, اس پہ عمل کریں گے. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے تنخواہ لینا جو آپ نے منع کر دیا کہ میں نہیں لوں گا. محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ میں بھی سیلری نہیں لوں گا. اچھا چلیے غلام حسین صاحب, اب چونکہ آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, آپ ٹیلی فون کے اوپر سامنے نہیں ہے تو اب ظاہر ہے تھوڑا سا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. میں یہ تو نہیں کہہ رہا, ویسے آن لائٹر جو پارٹ کہہ رہا تھا. یہ بتائیے ہمارے دل میں غلام حسین صاحب, ہمارے تو صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کیا کریں. مطلب میں سوال بنیادی طور پر ان دونوں نوجوانوں سے یہی پوچھ رہا ہوں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ حکومت کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. میں یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر حکومت کا حصہ, دیکھیں حکومت کا حصہ میں اس لیے اس بات کو دہرا رہا ہوں, کابینہ کے اندر بیٹھ جائیں گے تو یہ پبلک امبیرسمنٹ روزانہ کی بنیاد کے ہوتی ہے نا کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ, اس سے جان چھوٹ جائے گی. جو صاحب نہیں, اصل میں جو بلاول بھٹو زرداری نے کمپین چلائی ہے, حکومت کے اندر بیٹھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے, اور انہوں نے جو فائدہ اٹھانا تھا صدر مملکت ان کے بن گئے ہیں, اور تھوڑے بہت اور بھی ان کے سیاسی فائدے ہیں جو ان کو مل جائیں گے. لیکن یہ جو ملبہ ہے, اتنے بڑے بڑے گمبھیر قسم کے اقتصادی معاملے میں بوجھ ہے, اور عوام پہلے پس گئے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں, تو اس کا وزن اٹھانے کے لیے پیپلز پارٹی نہ حکومت میں شامل ہوگی اور نہ ان کا انڈیفینیٹلی ساتھ دیں گے. یہ معاملہ لمبے عرصے پر نہیں چلنے کا. اس کے لیے یا تو ساری قوم جو ہے ایک طرف کھڑی ہو, سارا ایک کنسنسس ہو کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, یہ ہوگا. اور جس طرح وہ حیدر نقوی بھائی کہہ رہے ہیں, بھائی وال کٹانا وزن نہیں کٹنا. یعنی آپ کو جب تک ایکسپورٹیبل سرپلس نہ ہو یا لوگوں کو 2 وقت روٹی کے لیے مال یعنی پیداوار میں اضافہ نہ ہو, تو یہ چھوٹے موٹے, یعنی اگر صدر نے تنخواہ نہیں لی تو اس سے کون سی قیامت آ جائے گی, اور لے لیتے تو کیا آ جاتا. باتیں تو ہو رہی ہیں جو اربوں خربوں کی کرپشن ہوتی ہے, اور جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے اس سے فرق پڑتا ہے. اس کو روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اب سارے آن بورڈ ہیں کہ لوٹنا ہے اور زیادہ لوٹنا ہے اور اس ملک کی تباہی مچانی ہے. وی آر ایٹ اٹ اینڈ وی ول ریمین ان لوٹ اینڈ پلنڈر. اس میں اب ان کا میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی اپنی آپشنز پارٹی کے طور پر حکومت میں شامل ہونا ہے, حکومت کا ساتھ دینا ہے اور حکومت کو چھوڑنا ہے. ان تینوں آپشنز کو ابھی تک انہوں نے بند نہیں کیا ہے, کسی کو پسند آئے یا نہ آئے.